हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 12। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपकी डेली क्लासेज एक क्लास 3 बजे चलती है, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग, और दूसरी क्लास चलती है 8:15 पर, जिसको आपके सुग्रीव सर पढ़ाते हैं जीके एंड जीएस। ठीक है, ये दोनों क्लासेज आपको डेली मिलती हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग डेली ज्वाइन होते रहिए और इन क्लासों को अटेंड करिए। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, जीके एंड जीएस और रीजनिंग दोनों सेम होने वाला है। पेपर में अलग अलग आएंगे ऐसा है, लेकिन से आप लोग को क्या बेसिक चीज़ें भी जानना जरूरी है और एडवांस चीज़ें भी जानना जरूरी है। तो आप लोग सभी जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब क्वेश्चन को करिए, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके बाद में समझते हैं सब चीज़ों को। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो देखिए, ये है होमवर्क वाला क्वेश्चन, जिसको मैंने कल छोड़ा था, कहा था कि अगले क्लास में मैं इसको बताऊंगा। अगर जो आप सॉल्व कर सकते हैं तो करना। ठीक है, तो कुछ बच्चे किए थे, कुछ नहीं किए थे, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। कह रहा 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार है, तो 17 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा या क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 15 जनवरी से कहाँ जाना है, हमें 17 तक जाना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए लिखा गया 15 जनवरी, तो लिख लेंगे सबसे पहले हमारा आ रहा है जनवरी। ठीक है, इसके बाद में आ रहा फरवरी, इसके बाद में क्या आ जाएगा, मार्च हमारा आएगा, इसके बाद में अप्रैल आएगा, इसके बाद में आ जाएगा मई हमारा। ठीक है, इतने ही मंथ तो होंगे जनवरी से यहाँ तक। देखिए 15 जनवरी तो खत्म हो गया, पता कितना है, 16 दिन बचा है। ठीक है, क्योंकि जनवरी में कितने 31 दिन होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16। फरवरी में कितने 28 दिन होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 28। इसके बाद में दिया गया हमारा मार्च, तो मार्च में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितना 30 दिन होता है। इसका बाद आ गया मई, तो मई में कितने दिन होते हैं, मई में हमारे होते हैं, जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन से यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा हमारा, 17 दिन केवल जा रहा है, उसके आगे हमें नहीं काउंट करना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 17। ठीक है, तो क्या किया हमने, सभी दिनों को जैसे जैसे था मैंने उसको इस तरह से लिख दिया है। इसके आगे आप कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे दिया गया है 16, 16 में विषम दिनों की संख्या निकालें तो कितना हो जाएगा, 7 × 14। ठीक है, यानी कि 14 2 16 होता है, 2 शेष बच रहा है। 7 × 4 = 28, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखिए भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, उसके बाद में 3 बचेगा यहाँ केवल। इसके बाद में 30 दिया गया है, 7 × 4 = 28 यानी कि 2 बचेगा, और 7 से फिर से भाग देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हम 7 × 14 = 317। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए मैंने 7 से क्यों भाग दिया, क्योंकि एक वीक में कितने 7 ही दिन होते हैं। आपस में सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा ये, 3 2 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे कितना, 7 करेंगे। 7 क्यों करना है, क्योंकि हमारे वीक में कितने 7 ही दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना इसमें रिमाइंडर बचेगा, शेष 3 आ जाएगा हमारा। शेष कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दिया गया शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार में अगर जो हम क्या करें 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जो अगला दिन हो जाएगा। शुक्रवार के बाद में आएगा शनिवार, उसके बाद में रविवार, उसके बाद में आ जाएगा सोमवार। तो यहाँ पर जो दिया गया पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आशा बच्चों होमवर्क वाला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सफेद को हरा, हरे को भूरा, भूरे को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी, नारंगी को बैंगनी कहा जाए तो रुधिर का रंग कैसा होगा। आप लोग को ये क्वेश्चन करना है और बताना है इसका क्या आंसर होगा। सफेद को हरा कह रहा है, हरा को भूरा, भूरा को क्या गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी, नारंगी को बैंगनी, बैंगनी उसके बाद कह रहा है कितना कहा जा रहा है। ठीक है, तो रुधिर का रंग कैसा होगा। देखिए रुधिर हमारा कैसा होता है, लाल होता है। रुधिर यानी कि जो खून क्या इस तरह से होता है, लाल होता है। और लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को कहा जा रहा है क्या, नारंगी कहा जा रहा है। ठीक है, लाल को क्या कहा जा रहा है, नारंगी कहा रहा है। तो खून का रंग किस तरह से हो जाएगा, नारंगी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भावनाओं में मत बह जाइएगा कि खून का रंग तो लाल होता है, रुधिर का रंग लाल होता है, तो पहले ऑप्शन लाल ही दिया गया तो उस पर टिक मत करिएगा, क्योंकि लाल कुछ और कहा जा रहा है कोड की भाषा में। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग होता नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं, आप लोग इशारे में कहते हैं, कभी कुछ कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो एक उंगली दिखाते हैं, 2 उंगली दिखाकर बताते हैं, 5 उंगली की। तो इसी तरह से ये भी कह रहा है, लाल जब हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, नारंगी, इसका मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, तो लाल का क्या हो जाएगा, नारंगी। ठीक है बच्चों, बाकी देखिए दूसरा क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन है, ये है आपका
फिगर सीरीज कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है। कल मैंने आपको नंबर सीरीज कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन बताए थे, आज ये फिगर सीरीज कंप्लीट करना है। यहाँ पहला फिगर, दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो इसमें अगला जो चौथा दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसके बाद में गुणे का चिन्ह, फिर से आ गया प्लस, ठीक है। तो देखिए किस तरह से चलेंगे, प्लस प्लस दिख रहा है तो सेम सेम ऐसे रहने देंगे हम लोग, या फिर कुछ और कर सकते हैं। देखिए कौन सा नियम यहाँ हम सबसे आसान लगेगा, प्लस प्लस वाला नियम लगा करके देखते हैं। अगर जो सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दूसरा नियम सोचेंगे हम लोग। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर गोला था, ठीक है, गोले को क्या कर दिया, यहाँ इस कोने पर कर दिया, ठीक है। त्रिभुज इस कोने पर था तो इसको इस कोने पर ले आया, उसके बाद में आपस में एक्सचेंजिंग हो रहा है, तो यही काम हम इधर कर दें। बीच में क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा ऐसे, ठीक है। वाई इस कोने पर है तो वाई को ले आओ इस कोने पर, ठीक है। और ट्रेंगल इस कोने पर था, नीचे वाले कोने पर, तो यहाँ कर दो ट्रेंगल। इसके बाद में यहाँ क्या है, देखिए आपको देखने को मिला क्या है, एकदम भरा हुआ गोला है तो कर देंगे भरा हुआ गोला हम लोग यहाँ। उसके बाद क्या है, खाली गोला यहाँ, तो खाली गोला हम लोग ये कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, आप तुरंत टिक कर सकते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाना चाहिए कौन सा, जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप एकदम से मैच कर सकते हैं, हूबहू यही आया एकदम से। बाकी इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपको खाली जगह दिख रहा होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ लगाया गया है, यहाँ पर कौन सी आकृति हम लोग फिल करेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा, जो दिया गया हमारा दूसरा ऑप्शन। बहुत से बच्चे बताएंगे इसका कौन सा चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन से ध्यान से देखिएगा तो इसमें केवल दो ही गोले दिए गए हैं और यहाँ पर कितने, तीन होने चाहिए, ठीक है। तो तीन इसी में दिया गया तो सही होगा हमारा केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर जो यहाँ तक मैंने समझाया है, अगर जो आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से हम सब करके बोलेंगे यस सर समझ में आ चुका है। बाकी इसके बाद मूव करूंगा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे बताएं कि क्या आपको समझ में आया यहाँ तक। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है 9:36 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे याद आ गया कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, क्लॉक पढ़ाऊंगा, टाइम एंड क्लॉक, ठीक है। जिसमें सेपरेट पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगर जो आप लोग इससे सहमत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि हाँ टाइम एंड क्लॉक का बेसिक क्लास लाइए, ठीक है। जब मैं बेसिक बता दूंगा, पूरा तरीका बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद में आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 9:36, ऐसे लिख दीजिए, 9:36 ऐसे लिखा जाता है। अगर जो इनका अनुपात निकाले 9:36 लिखा गया तो इसको लिख सकते हैं 1:4, ठीक है। अगर जो घंटे और मिनट की सुई के बीच में 1:4 का नियम चल रहा है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो मिनट होता है इसका 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। मिनट है 36 तो 36 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36×9 = 72, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप मिनटों में, मिनटों क्या सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। मुझे आशा है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी इसको फार्मूले पर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, 60H ये वाला फार्मूला, डिफरेंस 11M और डिवाइडेड बाई कितना 2, ठीक है। इस फार्मूले पर भी लगाएंगे तो आ जाएगा आपका यही 72 आंसर। बाकी मैं यहाँ आपको ट्रिक से बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला क्लास जो था उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पर बताया था, लेकिन से आप लोग का डिमांड था, कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कि आप इसका बेसिक बताइए, कैसे हमें पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं कल आपको बताऊंगा बेसिक चीजें, उसके बाद में ट्रिक भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। 2-3 क्लास लगेंगे, हो सकता है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइम एंड क्लास किसी भी एग्जाम में बैठते हैं उसके बाद में टाइम एंड क्लास से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर जो इस बात से सहमत है तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद में जब इसको फिल करेंगे तो कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चे बता सकते हैं आई थिंक। जो बता सकते हैं जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए बच्चों इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जो हमारा दिया गया कौन सा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर जाएंगे यहाँ पर रखेंगे तो पूरा पूरा ये इसी में फिट हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, कह रहा है गैलेक्सी को लिक्विड, उसी के बाद में दिया गया ORBIT, ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। लिखा गया है GLA, उसके बाद में है EXY, इसी को क्या लिखा जा रहा है, LQFCD। तो पूछा क्या गया हमारा, लिखा गया O ऑर्बिट लिखा गया, तो इसको क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, अगर जो जी का कोड पूछा जाए तो जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। ए का कितना 1 होता है। एक्स का कितना होता है, 24 होता है। वाई का कितना होता है, 25 होता है। ये मैंने सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिया। एल का 12 फिर से, उसके बाद में क्यों दिया गया, क्यों का कितना होता है, 17 होता है।
एफ का कितना 6, सी का 3, उसके बाद डी का कितना 4। अब देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, अगर जो हम क्या यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ देखेंगे 7 से कितना हो रहा है 12, यानी कि 5 यहाँ पर प्लस हुआ है, कितना 5 प्लस हुआ है। इसके बाद में इसमें भी देखेंगे तो कितना हो रहा है 12 5 17, यहाँ भी 5 प्लस हुआ है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी 5 प्लस हुआ। लेकिन से यहाँ वाला समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ 5 प्लस हुआ होता तो क्या इसका कुछ और माना था। तो हम लोग जानते हैं अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी का वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। ठीक है, और 24 5 29 हो रहा, तो यहाँ भी 5 का ऐड हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी जोड़ेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, और 25 5 कितना होता है 30 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, चल क्या रहा है इसमें पूरे क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में 5 5 जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी लिखे गए हैं इसमें 5 5 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करिए, अब इनका प्लेस वैल्यू लिखिए, उसके बाद में सबको जोड़ते हुए चले जाइए। ठीक है, जिसे ओ की प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो कितना होता है 15 होता है, मैंने बहुत बार बताया। आर का कितना होता है 18 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, उसके बाद में टी का कितना होता है 20 होता है। सबकी लिखते जाइए, जैसे लिखेंगे हम ओ का लिखा गया है तो इसमें 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 पर कौन आता है हमारा टी आता है। इसी प्रकार 18 दिया गया, 18 5 23 होता है। ठीक है, 23 होता है, और 23 यानी कि 23 पर कौन सा अक्षर आता है, हमारा आता है डब्ल्यू, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। इसका दिया गया है दो, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 पर क्या आता है जी आता है, तो यहाँ लिख देंगे जी। देखिए इस तरह से किसी में दिख रहा है टी डब्ल्यू जी, टी डब्ल्यू जी दिख रहा है हमारा किस पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी आगे भी आप बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। ठीक है, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, जी हो गया, अभी भी अब कौन बच रहा, आई। आई कितना है 9 पे है, 9 5 14, 14 पे जो अक्षर आएगा एन हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से दिया गया है टी 20, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 पर कौन सा आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही है बच्चों। बाकी आपको प्लेस वैल्यू याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर जो आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा, सभी बच्चे बताएंगे इसका क्या आंसर है। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। करना क्या है, ये जो छिपी हुई आकृति है, ठीक है, इस तरह की आकृति किस आकृति में देखने को मिल रही है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे एच डब्ल्यू में अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा आंसर सही है। अगर जो आप लोग नाम नहीं लिखेंगे तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से बच्चे बताएं और कौन से नहीं बताएं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना। अभी ये क्वेश्चन है, चलिए इसी को मैंने छोड़ दिया, इसको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, या ये वाला आप लोग बताइएगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या होने वाला है। ठीक है, मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन वो है, लेकिन एक क्वेश्चन और था। रमेश का मुंह दक्षिण दिशा में है। ठीक है, डायरेक्शन हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारा मैंने डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करा दिया। आई थिंक अब तो आपको डायरेक्शन से बिल्कुल ही नहीं डर लग रहा होगा। डायरेक्शन वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, डायरेक्शन में बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। ये हो गया डायरेक्शन हमारा। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, रमेश का मुंह कहाँ दक्षिण की ओर। ठीक है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और यहाँ पर होता है पूरब, और यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है। ठीक है, एक बार अगर जो घुमा जाएगा कितना 90 डिग्री, अगर जो दो बार को घुमा जाएगा कितना 180 हो जाएगा। अब देखिए किसका, रमेश का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि मुंह हो गया रमेश का इधर। ठीक है, मैंने कलर कर दिया जाने से। अब इसके बाद में उसके बाद में वह घड़ी की दिशा में, ठीक है, एक तरफ लिख दीजिए क्लॉकवाइज, एक तरफ लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की दिशा में 135 घूमता है तो 135 यहाँ लिख देंगे हम लोग। उसके बाद में घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना हो रहा है 360 घूम रहा है। उसके बाद में अंत में फिर से क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा यानी कि यहाँ है घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज 135 फिर से घूम रहा है, 135 नहीं 180 है, 180 घूम रहा है। अब पूछ रहा बताइए उसका मुंह किस तरफ होगा। ठीक है, बताइए अब उसका मुंह किस तरफ होगा। तो क्या करेंगे, सबको ऐड करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 2 10 11 का 1, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 1 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 8 2 10 11, हाँ सही है, सब कुछ सही है। और यहाँ कितना है, ये है 360, तो कौन सा बड़ा है हमारा 360 बड़ा है, तो 360 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है। अब घटा देंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे, इसका इसका अंतर ले लेंगे, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 5 में से जाएगा 4 यानी कि 45 डिग्री। अब करना क्या हमें, जो दक्षिण दिशा था, ठीक है, दक्षिण दिशा से हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री घूम जाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी इस दिशा में चलती है, घड़ी इस दिशा में विपरीत दिशा में चलेगी। ठीक है, तो 45 यहाँ से जब घूमेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, पूरब दक्षिण। ठीक है, पूरब दक्षिण, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ सब ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये क्या है ऑप्शन गलत है, सब गलत है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पूरब दक्षिण। ठीक है बच्चों, आशा ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा आपको।
बाकी ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैसे बताएंगे, अपना नाम लिखेंगे और HW लिखेंगे, उसके बाद में बता देंगे कौन सा आंसर सही है। हिडन फिगर का ये क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का क्लास, मुझे पूरा आशा है। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।